एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम रज़ा था। रज़ा बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रज़ा ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं? दादाजी हंसते हुए उनके पास आए और बोले, बिल्कुल रज़ा। एक समय की बात है। वह कहानी बच्चों को सपनों की दुनिया में ले गई, जहां एक छोटा सा उल्लू अपने मित्रों के साथ चंदनी रातों में खेतों में खेती गाना गाता था। सभी जानवर उसकी मिठास भरी आवाज को सुनकर खुश हो जाते थे। वहां रात का माहौल बच्चों के लिए मैजिकल बन गया और रज़ा ने अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों की दुनिया में सफर किया। दादाजी की मीठी कहानी से रज़ा को नींद आ गई और उसने सपनों की दुनिया में खो जाने का अनुभव किया। और इसी खूबसूरत मौसम में रज़ा ने सपनों की जगह पर नींद की गहरी नींद सोते हुए अगले सुबह का स्वागत किया। दादाजी मुस्कुराए और कहे, रज़ा, सपनों की दुनिया में जाना कैसा था? रज़ा ने हंसते हुए कहा, दादाजी, वहाँ जाना बहुत ही अच्छा था। आपकी कहानियाँ सच्चे सपनों को हकीकत में बदल देती है। और इसके बाद रज़ा ने खुशी खुशी अपने सपनों की दुनिया में चलने का आनंद लिया। दादाजी ने भी हर रात रज़ा को नई नई कहानियों से सजाया और उनका गाँव हमेशा हंसी मजाक भरा रहा। और इसी तरह हर रात का समापन एक प्यारे से सपने के साथ होता था। रज़ा ने सीखा कि सपनों की दुनिया में जाना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और उसने हमेशा खुशी और जिज्ञासा से भरा रहा। और इसी तरह बच्चों का यह प्यारा सा गाँव हमेशा खुशियों से भरा रहा। एक समय की बात है। एक छोटे से गाँव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही जिज्ञासु और मस्तिष्कशील बच्चा था। एक रात जब चांदनी रात चमक रही थी और सितारे आसमान में खिले हुए थे, आर्यन अपनी नींद के लिए तैयार हो रहा था। उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, क्यों नहीं सुनते हैं एक खास कहानी? आर्यन मुस्कुराया और बोला, हाँ दादी। कौन सी कहानी सुनाएंगी आप? दादी ने कहा, एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। आर्यन ने ध्यान से सुना और सोचा, यह कहानी तो बहुत ही रोमांटिक लग रही है। दादी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, कहानी तो हमेशा सपनों की तरह होती है। चलो, अब नींद आ रही है, सो जाओ। आर्यन ने दादी को गले लगाया और बोला, धन्यवाद दादी, अब मैं अपने सपनों में चला जाऊंगा। और इसके बाद आर्यन नींद की गहरी ऊंचाइयों में खो गया, सपनों की दुनिया में। चांदनी रात और सितारे ने भी उसके सपनों को मिठास से भर दिया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और उत्साही बच्चा था। उसके पास हमेशा एक सवाल होता था, क्यों? एक रात आरव को नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत सोच रहा था कि सब कुछ क्यों होता है। तभी उसने एक चमकीली तारा देखा। वह तारा उससे बोला, आरव, तू इतना सोच क्यों रहा है? आरव ने कहा, मुझे यह समझ नहीं आता कि रात को क्यों होती है और तारे क्यों चमकते हैं। तारा मुस्कुराया और कहा, आरव, रात को हमें अपनी ऊर्जा बहुतायत में बचाने का समय मिलता है
और हम बच्चों के सपने पूरे करने के लिए चमकते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तारा ने कहा, कभी कभी हमें सोचने के लिए भी वक्त चाहिए। सोए जाने के लिए तुझे अपनी सोचों को शांत करने का भी समय निकालना होगा। आरव ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद तारा। अब मैं समझता हूँ कि रात को क्यों होती है और मैं भी अपनी सोचों को शांत करके सो सकता हूँ। तारा ने आरव को आशीर्वाद दिया और चमक कर गायब हो गया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और खुद को सुलाने के लिए धीरे धीरे सोने का स्वाद लिया और इस प्रकार गांव में शांति की रात बीत गई।